किसी ने वो रात को मेरे वो भी जला दी, तो मैं दबंग हूँ। मेरे से गरीब कौन होगा भैया, मुझे दबंग बताने लगा। इंशाल्लाह इतनी सारी माँ है, इतनी सारी बहन है, इतने सारा गरीबों का प्यार है मेरे हाजी मुंतीर भाई के साथ। वो इतनी वोटों से जीतेंगे, इतिहास बन जाएगा रटोल का। मेरा गांव वालों को यूँ कहना है जी, मेरे भाई जैसे मेरे भाई हैं, अल्लाह तू सबको दियो। जैसे मेरे भाई हैं ऐसे अल्लाह तू सबको दियो। इतने अच्छे, इतने नेक, नमाजी। लोगों का आरोप है, विरोधियों का आरोप है कि दबंगाई दिखाते हैं। आपके भाई चुनाव मैदान में है। 5 साल पहले भी चौधरी मुबस्सिर यहाँ से जिला पंचायत सदस्य रहे हैं जी। उस टाइम पे आपने कितनी दबंगाई दिखाई? मैंने दबंगाई इतनी दिखाई, 14 गांव लगते थे उस टाइम पे, तो 14 गांव के आपके भाई जिला पंचायत सदस्य रहे हैं जी। कितनी दबंगाई दिखाई आपने? मैंने इतनी दबंगाई दिखाई जी। जो नेता होता है 5 साल का होता है। मेरे भाई चौधरी मुबस्सिर जिला पंचायत सदस्य 7 साल रहे जिला पंचायत। एक भी 7 साल में मेरा 151 का भी कोई झगड़ा बता दे तो मैं फौरन आपके माध्यम से कह रहा हूँ, मेरा टोल छोड़कर आज ही चला जाऊंगा। किसी से कोई गाली, किसी से कोई दबंगाई, किसी से कोई झगड़ा, किसी से कोई लेन देन का मसला। हाँ, एक तो मैंने दबंगाई दिखाई है। वो क्या दिखाई है? वो मैंने ये दिखाई है, जो भी किसी बच्ची का मुझे पता चलता है, गरीब बच्ची की किसी की शादी होती है, ज़्यादा तो मेरा जुगाड़ है नहीं, पर मैं 5,000 रुपये, आज मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने आज तक किसी से नहीं कही, मैं 5,000 रुपये जाके उनके माँ को या बच्ची को या भैया को या बहन को कह देता हूँ कि भैया ये मेरी माई से मेरी बच्ची है, मेरी बहन के लिए है। ये मैंने दबंगाई दिखाई। और इसे लोग दबंगाई मानते हैं तो जिंदगी भर इस दबंगाई को तो मैं करूँगा मरते दम तक। मेरा इंशाल्लाह ये कहना है। और कोई दबंगाई मैंने नहीं दिखाई, ना किसी से कोई झगड़ा हुआ आज तक। अभी 5 साल पहले ये कहते हैं 7 साल जिला पंचायत सदस्य रहे हैं इनके भाई। इनका यही कहना है कि लोग 5 साल रहते हैं, मेरा भाई 7 साल रहा है। और यहाँ क्षेत्र के जो जिला पंचायत 14 गाँव के जिला पंचायत सदस्य रहे हैं। गांव जा कर के किसी गांव कोई आदमी, गांव का रटोल की तो बात अलग है, गांव के आसपास के गांव में कोई भी आदमी ये बता दे कि मैंने दबंगाई दिखाई है तो मैं गांव छोड़ के अभी चला जाऊंगा। और ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती है। आपको बता दो, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती है, देखने को जो मिल रही है हमें जी। एक दबंगाई और दिखाई, जैसे किसी गरीब को खून ना मिला, किसी गरीब को खून नहीं मिला तो सबसे पहले बाँव खोलने का काम हमारे परिवार ने और मैंने करा। बहुत करीब, ज़्यादा तो नहीं, 80 या 90 आदमी को इस रटोल में, मैं अपनी बता रहा हूँ, और मेरे भाइयों ने खून इस रटोल में दे रखा है। और अभी लॉकडाउन पे बात ले दो, लॉकडाउन पे किसी की भी दुकान खुली हुई नहीं थी। एक मेरे डॉक्टर सैदव मेरे दोस्त हैं, उनसे मेरा प्यार है। हमारे भैंसों की डेयरी है, वो सरकारी डॉक्टर है। उनसे मैंने कहा कि डॉक्टर साहब, बहुत गरीब लोग बेचारे परेशानी में आ रहे हैं, सबकी दुकान बंद मिलती है, तो सामान इन्हें कैसे मिले? उनको भाई मैं तुम्हें एक लेटर डीएम साहब से बनवा के ला के दूँगा और तुम इसके माध्यम से घर घर सामान परचून उनकी दुकान वालों से मिल लेना और उनके घर भिजवा देना। उन्होंने मुझे पर्चा ला के, एक लेटर ला के दिया और मैं एक परचून वालों से मिला कि भाई तुम ऐसे ऐसे पैसा तुम्हें जितना जो जायज़ आप कहोगे पैसा मैं उनसे दुकान मतलब घर वालों से दिवाऊंगा, पर सामान घर घर पहुँचवा दें। तो ऐसी उनके गाड़ी का लाइसेंस बनवाया, गाड़ी में सामान उनका धरवाया। मेरा कुछ नहीं था, उनका सामान था। पैसे देने वाले अगले थे, लेने वाले अगले थे। मेरी तो केवल इतनी थी कि गरीब के घर लो राशन पहुँच जाए। आपके भाई हाजी मुंतजिर चौधरी मुबस्सिर चुनाव लड़ रहे हैं अभी चेयरमैनी का नगर पंचायत रटोल के अंदर जी। तो आपका क्या कहना है गांव वालों को? मेरा गांव वालों को यूँ कहना है जी, मेरे भाई जैसे मेरे भाई हैं, अल्लाह तू सबको दियो। जैसे मेरे भाई हैं ऐसे अल्लाह तू सबको दियो। इतने अच्छे, इतने नेक, नमाजी, गरीब का साथ देने वाले। मेरे भाई भी कोई हम मालदार परिवार से नहीं हैं, हम तो बहुत गरीब। हमारे बाप जो थे बेचारे एक आपाज किस्म के थे और बड़े मेहनती आदमी थे। उन्होंने हमें मेहनत ही सिखाई है। हमारे कोई आँख मतलब राजाओं में पैदा नहीं हुए हमें कुछ भी विरासत में नहीं मिला। हमें तो जो भी मिला हमारी मेहनत से मिला।
हाँ, जो भी हमें मिला हमारी मेहनत से मिला। नगर पंचायत रटोल के लिए क्या कहना चाहोगे लोगों को? नगर पंचायत रटोल के लिए ये कहना चाहूँगा जी, एक बार अभी मेरे 7 साल मेरे भाई बने थे, दबंगाई दिखाता तो मैं जब दिखाता, मैंने किसी को दिखाई हो तो बताओ, एक बंदा आके बता दो, मैं रटोल छोड़ दूंगा। मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं रटोल छोड़ दूंगा। एक भी आदमी ये आके बता दे कि चौधरी मोइनुद्दीन ने किसी को दबंगाई दिखाई है, किसी को सताया है 7 साल की पीरियड में। और दूसरी बात, अब मेरे भाई चेयरमैन ही लड़ रहे हैं। देखो, जो चेयरमैन ही लड़ रहे हैं वो हाजी नमाजी आदमी है, वो उनका भाई हो, उनकी बहन हो, उनका बाप हो, उन्हें जायज़ बात कहनी है, वो नाजायज़ बात कभी नहीं कहते। किसी गरीब की बच्ची के लिए, और जैसे पत्थर ईदगाह में कब्रिस्तान के भराऊ, और जो है किसी भी नॉलेज का कोई खुदा ना नेक कार्य किए उन्होंने। मैंने भी, हमने गांव में, मैं जा के गली गली में बात करी है लोगों से कि बहुत सारे काम, भराव कराया कब्रिस्तान के अंदर, ईदगाह में पत्थर लगवाया, ना होते हुए भी उतना काम कराया जो कोई किसी गांव में नहीं कराया, गांव करा सकता। और मेरे भाई ऐसा हुआ है, अभी पीछे मेरे हाजी मुंतीर भाई इलेक्शन लड़े थे प्रधानी का, और कुछ वोटों से वो बेचारे हार गए थे। हारने के बाद जो जीते थे जिन्होंने, उनके खानदान नहीं था, कोई खानदान नहीं था, तो उन्हें क्या हुआ, उन्होंने अपने लड़के का रिश्ता करा, कुछ मांग होगी, तो उन्होंने उन्हें वहाँ बंद कर लिए। बंद करने के बाद जो जीतने वाले थे उन पे फ़ोन करा कि हमें इन्होंने बंद कर लिए, ये अपना खर्चे का 2.5 लाख रुपए मांग रहे हैं, वो लेके आ जाओ। तो उन्होंने कहा कि पैसे भेज दो, मैं आ जाऊंगा। उन्होंने स्विच बंद कर लिया। तो हाजी मुंतीर के पास आए, हाजी मुंतीर उन्हें 2.5 लाख रुपए देकर छुटा के लाए। ऐसे ऐसे काम उन लोगों ने करे हैं बेचारों ने, तो उन्हें गाँव क्यों साथ न देगा उनका। इंशाल्लाह इतनी सारी माँ हैं, इतनी सारी बहन है, इतने सारा गरीबों का प्यार है मेरे हाजी मुंतीर भाई के साथ, वो इतनी वोटों से जीतेंगे, इतिहास बन जाएगा रटोल का। आपने सुना, देखा, ये नर्वस हो रहे हैं, सीरियस हो रहे हैं कि दबंगाई का मामला सामने आ रहा है गांव में। जो विरोधी हैं, अगर जो इनका यही कहना है कि ये दबंगाई में करता तो अब से पहले करता। एक आदमी कोई मेरे बारे में बता दे कि मैंने दबंगाई की है या दिखाई है किसी को, तो मैं गाँव छोड़ के चला जाऊँगा। ये बहुत बड़ी बात इनकी आई है सामने। ये आज आपसे रूबरू हो रहे हैं और गांव वालों से रूबरू हो रहे हैं, ये बात कर रहे हैं और रो भी रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं लोगों को, गांव वालों के सामने जी। और क्या कहेंगे? इंशाल्लाह आने वाली 11 तारीख में इंशाल्लाह ये रटोली बताएगा हम दबंग हैं या गरीब के साथ गरीब हैं। इंशाल्लाह आने वाली 11 तारीख में, जिस टाइम 13 तारीख में गुल्लक खुलेगी, मेरे भाई हाजी मुंतीर के लिए बहुत गांव साथ देगा, ये मैं विश्वास है, मेरा दिल कह रहा है इस बात का। इंशाल्लाह मेरे भाइयों ने या मैंने कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करा, कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करा। हम इतना बुरा करते हैं, किसी गरीब के लिए कोई सता रहा हो, किसी गरीब को कोई सता रहा हो, तो हम उसके बिचाले जाकर बढ़ जाते हैं कि भैया तू इसे ऐसा मत कर, नो कि मेरे इस पर 5000 रुपये दे, ले भैया मैं दे रहा हूँ। आप उस टाइम पे हम पे नहीं होंगे तो हम वोट लेते हैं कि भैया 2-4 दिन में हमसे ले लेना, अगला दे या न दो, हमें देने ही देने हैं। ये काम हम करते हैं। अब उसमें कोई अच्छा कहो या बुरा कहो। जिसने मेरे गोली मारी थी 1998 में, वो आज भी जिंदा है, और आज तक भी उससे मैंने हुब भी नहीं कहा। उसका पूरा परिवार यहाँ रहता था, वो भी यहीं रहता था, कभी भी आज तक हमने कुछ नहीं कहा। उसके घर को ने कहा फैसला करो, मैंने कहा चलो। पहले मेरठ जाते थे तारीख पे, तो मेरठ जाके मैंने फैसला कर लिया, और आज तक भी हमने कभी किसी को कुछ नहीं कही। और अब फ़िलहाल जो है मेरा फूलों का काम 1998 से मैंने छोड़ दिया था। केवल 2001 में मेरी शादी हो गई थी, मेरे घर वाले बोले कि अब जो है रात का काम तुम छोड़ दो, गोली मार दी, बदमाश, खुदा ना खास्ते कब तुम्हें क्या कर दें अपने। हम तो खेती ठेके पे लेके और उसमें अपने गुजर कर लेंगे। मैंने 20 बीघे, एक नवेड़कों की ज़मीन निचोड़े वाले रास्ते पे है, ठेके पे लेकर 20 बीघे, उसमें मैंने गेहूं बोए, मेहनत करी रात दिन, मेरी घरवाली ने भी, मैंने भी पूरी जाड़ों पानी बुलाया। 20 बीघे खेत ले करके, और गेहूं तैयार हो गई, उन्हें काट करके एक जगह उसका ढेर लगा दिया। किसी ने वो रात को मेरे वो भी जला दी। तो मैं दबंग हूँ, मेरे से गरीब कौन होगा भैया, मुझे दबंग बता रहे लोग। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।